हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। अगर आज तक कहीं भी अगर पढ़ा है, नहीं समझ में आया है, तो मैं वादा करता हूं आज आपको सिखा के रहूंगा। वादा करता हूं आज आपको सिखा के रहूंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ऐसी लॉजिक मैं दूंगा आपके सामने, आपको समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। बस वीडियो को ना लास्ट तक देखिए ना। तो आइए ज्यादा ना देर करते हुए हम लोग करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, ये जो प्रायिकता चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सब्जेक्ट में, आपके एग्जाम में, मैथ्स में ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो अच्छे तरह से समझ लेना, 1 या 2 नंबर का प्रश्न आना ही आना है इससे, और बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रायिकता का मतलब क्या होता है। तो प्रायिकता का अगर मैं देहाती समझ में कहूं ना, तो संभावना कहने का मतलब आकलन लगाना। ऐसे समझो कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, संभावना। इसका मतलब क्या होता है, संभावना। कैसा संभावना? देखो, इस पे जो आपका आता है मेरे दोस्त, जो प्रश्न आता है, इसमें सिर्फ सिक्के और पासे पे प्रश्न आता है। क्या होता है? सिक्के और पासे पर प्रश्न आता है। अब अगर सिक्का है, अगर एक सिक्का ले लिया जाए, अगर उस सिक्के में देखा जाए तो कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होता है। एक होता है शीर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेड। एक होता है शीर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड। और दूसरा होता है पुच्छ। क्या होता है? पुच्छ, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेल। और हेड कौन होता है? जिसपे शेर छपा रहता है। क्या होता है? शेर छपा होता है, वो होता है हेड। और जिसपे अंगूठा लगा रहता है, ये वो होता है टेल। अब मेरे दोस्त, एक बात आप बताओ, समझना। सिक्का अगर हम ऐसे लिए हैं, ऐसे सिक्का कैसे उछाल दिए हवा में? सिक्का लिए हैं, ऐसे करके सिक्का को हम अगर ऐसे हवा में उछाल दिए, तो अगर ये बताइए कि कहाँ आएगा? बता सकते हो आप? बता सकते हो? देखिए, आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो संभावना कितनी बनी? 2 संभावना बनी ना भैया मेरे। एक सिक्का है, एक ही सिक्का है, समझना। अगर हम ऐसे हवा में उछाल दिए, समझने की कोशिश करिएगा, तो सिक्का कितना है आपका? एक सिक्के की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। तो एक सिक्का है और इसको हवा में हम दिए, क्या करने? उछाल दिए। अब ये हम पूछ रहे हैं कि इसमें से आएगा क्या? या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल। कि 100% है कि हेड आएगा? ये फिक्स तो नहीं है ना मेरे दोस्त, कि फिक्स है? फिक्स नहीं है। तो टोटल संभावना कितनी बनी? 2। हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। तो एक सिक्के को उछाला गया, तो यही जो बनी ना, हम लोग बोल रहे हैं ना हेड आएगा या टेल आएगा, तो आंकलन लगा रहे ना, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ रहा है। तो यही है क्या आपकी प्रायिकता है? यही है आपकी प्रायिकता। तो टोटल संभावना कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। और अगर हम ये बोले मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि अगर हेड आने की क्या संभावना है भैया मेरे, ये हम बोल रहे हैं कि हेड आने की क्या संभावना है, तो बोल सकते हैं ना 50%। भैया 85% है ना। और टेल आने की संभावना क्या है? 100%। अब दिनों में जोड़ दिए तो कितना हुआ? 100%। और हर एक चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। तो हेड आने की संभावना क्या है? 50%। और टेल आने की भी संभावना क्या है? 50%। समझ में आया? सिक्के का मतलब अभी समझ में आया आपको? इसमें मैं कहने का मतलब, प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि संभावना व्यक्त करना। एक सिक्के को हम ऐसे उछाल दिए, समझिएगा, एक सिक्के को हम ऐसे उछाल दिए। अब हम पूछे, जैसे भैया क्रिकेट का मैच तो होता ही है। अब क्रिकेट का अगर मैच होता है, तो उसमें अगर इसे उछाल दिया जाए सिक्का, तो आदमी अपने अनुमान में बोला हेड आएगा या टेल आएगा, तो अनुमान लगाया जाता है ना। तो हेड आने की संभावना क्या है? 50%। और टेल आने की संभावना क्या है? 50%। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है, ऐसे समझिए, एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है, तो हेड आने की संभावना क्या होगी? तो टोटल संभावना कितनी है? 2। टोटल संभावना कितनी है हमारे दोस्त? 2 है। तो हम लिख लेंगे हर में 2। ठीक है।
और किसकी पूछ रहा है, हेड आने की संभावना कितनी है, तो भैया हेड एक है ना भैया, इन दोनों में एक, तो हेड आने की संभावना कितना होगा, 1/2। आपसे पूछ देगा अगर टेल आने की संभावना क्या होगी, तो टेल की भी तो संभावना आने की कितना है, 1/2 होगी। 1/2 मतलब 50%। यही है ना मेरे दोस्त। तो समझ में आया कि एक सिक्के को उछाला जाता है, इसे पूछेगा हवा में उछाला जाता है तो हेड आने की संभावना क्या है। तो टोटल कितनी संभावनाएं बनी, 2। तो टोटल जो संभावनाएं बनी उसको हम लिख लेंगे हर में, और जो किसकी संभावना पूछा, हेड आने की, तो हेड कितना है, 1, तो 1/2। तो समझ में आया मेरे दोस्त। संभावना कैसे निकाला जाता है, 2 के पावर n होता है। सिक्का अगर जितना उछाला जाए 2 के पावर n, तो सिक्का कितना है, एक सिक्का उछाला गया तो यहाँ पर 1 बराबर टोटल कितनी संभावना, 2। अगर इसी के जगह अगर हम ये कहें कि 2 सिक्का उछाला गया, कितना सिक्का उछाला गया, 2 सिक्का उछाला गया, तब संभावना कैसे बनती है। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले समझिएगा। उछाला गया सिक्का 2, तो कितना सिक्का उछाला गया, 2 सिक्का उछाला गया, तो 2 टू द पावर इसका n संभावनाओं का ये n जो होता है ना, सिक्के कितने सिक्के उछाले गए, अगर n सिक्के उछाले गए, अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो संभावना कितनी बनेगी, 2। अब 2 के पावर क्या हो गया आपका, n था, n की जगह पर 2 लिखेंगे। कहने का मतलब 2 सिक्का उछाला गया तो आपकी संभावना कितनी बनी, 4 बनी। और कौन कौन सी, भैया एक सिक्का अगर ऐसे उछाला गया तो संभावना क्या बनी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल कितनी संभावनाएं, 2 संभावनाएं बनी। अब दूसरा बात है कि 2 सिक्का उछाला गया तो क्या आ सकता है, तो टोटल संभावना बनी आपकी 4। क्या क्या, अब मान लेते हैं, समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझना मेरे दोस्त, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सिक्के इसे उछाला गया मेरे भाई, 2 सिक्का हवा में। अब मान लेते हैं कि आ गया होगा था हेड आता सकता था, या फिर टेल आ सकता था। 2 तो आप बना आपका, देखिए, या तो हेड आ सकता था भैया, ऐसे करके उड़ा हवा में नीचे गिरा, तो या फिर दोनों सिक्कों पर हेड आ जाता, या तो दोनों सिक्के पर टेल आ जाता। ये समझ में आया। या तो फिर एक सिक्के पर हेड, मतलब पहले वाले पर हेड आता और दूसरे वाले पर क्या आता, आपका टेल आता। क्या आता, टेल आता। या तो फिर पहले वाले पर टेल आ जाता और दूसरे वाले पर हेड आ जाता। अब इसके अलावा कौन सा संभावना आपका बन सकता, और कोई संभावना बनेगा भैया मेरे, इतने अगर सिक्का ऐसे उछाल लीजिएगा, उछाल लेना सिक्का और चेक करके देखना जो हम बतिया बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, खुद से क्या करिएगा, चेक करिएगा, ठीक है। तो टोटल संभावनाएं कितनी बनती हैं, 4 बनती हैं अगर 2 सिक्कों को उछाला जाता है। देखिए ऐसे हवा में उछाले, संभावना की बात कर, 100% की बात नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है पहले ऐसे उछाला गया हो, हेड ही आ जाता, आ गया हो सकता है आ जाए, या तो फिर हो सकता है टेल ही आ जाए, या तो हो सकता है कि हेड टेल आ जाए, या तो फिर हो सकता है कि पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए। यही ना हो सकता है, समझ में आया। और अगर हम ये बोलें कि 3 सिक्का अगर उछाला गया तो टोटल संभावना कितना बनेगी, तो टोटल संभावना आपका बनेगी 2 दूनी 4 दूनी 8 संभावना बनेगी। कितना बनेगा मेरे दोस्त, 8 संभावना बनेगा। कैसे बनेगा, अब देखिए हम आपको यहां लिख के दिखाते हैं। मान लेते हैं कि तीनों सिक्के पर आपका हेड आया हो, यह भी तो हो सकता है भाई, संभावना है। संभावना का मतलब क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पर बरसात का मौसम है, बादल छाया हुआ, तो कह सकते हैं भैया बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों का चांस 50-50 बनता है कि नहीं। तो हर एक संभावना के आने का जो चांस है ना बराबर है। अगर हम पूछें, अगर आपसे देखिए पूछा जाएगा कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऐसे समझिए क्वेश्चन आपसे बनेगा, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों सिक्के पर हेड आने की क्या संभावना है, तो टोटल संभावना कितनी हुई, 1 2 3 4, तो हम हर में लिख लेंगे 4। क्या लिख लेंगे, हर में लिख लेंगे 4। और किसकी बात पूछा है मेरे दोस्त, दोनों सिक्के पर हेड, तो आने की संभावना क्या है, ये तो 4 है, 4 में से ये क्या है, 1 है, तो 1/4। और ये पूछता दोनों सिक्के पर टेल आने की क्या संभावना है, तब भी भैया 1/4 ही होता है। कितना होगा, 1/4 ही होगा। अगर ये भी पूछ दे कि एक सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आने की क्या संभावना है, तब भी आपका होगा 1/4। काहे, अरे भैया टोटल संभावना 4 है, आपका गारंटी कहा रहेगा यही आएगा। संभावना व्यक्त करना मतलब अनुमान लगाना, अनुमान लगा सकते हैं कि 1/4 है कि नहीं।
1/4 है ना भैया। मेरे कहने का मतलब 2 कंपटीटर हैं, एक सीट है, ऐसे समझिए, एक इधर से लड़ रहे हैं, एक इधर से लड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों पहलवान एक कुश्ती में भिड़ गए, तो इस पहलवान के जीतने की क्या संभावना? 50% इसकी भी है और 50% इसकी भी है। दाव जिसका बना वही गिरा, है ना। अब लड़े हैं तो दोनों तो जीतने के लिए लड़े होंगे ना, लड़े होंगे नहीं? तो भाई इसके जीतने की क्या संभावना? और दोनों एकदम ठीक ठाक पहलवान है, तो भाई इसके भी जीतने की संभावना 50% है, इसके भी संभावना। तो पहलवान कितने? 2। अब इसके जीतने की संभावना कितनी? 1/2 और इसके जीतने की संभावना कितनी? 1/2। तो समझ में आया मेरे लाल, मेरे दोस्त? आया ना? अब आया तो आइए हम लोग इस पे आते हैं। हमने कितना बताया? अगर 3 सिक्के हैं तो टोटल संभावना कितनी आई आपकी? 8। तो मान लेते हैं कि पहले बार उछला, हो सकता है कि तीनों पर हेड आ गया हो, या फिर हो सकता है कि तीनों पर आपका क्या आ गया हो? टेल आ गया हो। ये हो सकता है। देखिए 2 संभावना में लिखा, लेकिन टोटल संभावना कितनी बन रही है आपकी? 8 बन रही है। कितनी बन रही है? 8 बन रही है। अब देखिए, मान लेते हैं कि पहले वाले पर हेड आया और ये दोनों पर टेल आ गया, तीसरी संभावना। चौथी संभावना क्या हो सकता है? देखिए कि पहले वाले पर देखिए टेल आया, दूसरे पर हेड आया और तीसरे पर टेल आया। देखिए हो सकता है कि तीनों पर टेल आ गया हो, हेड आ गया हो सकता है तीनों पर टेल आ गया हो, या तो फिर पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर भी टेल, ठीक। और चौथी संभावना आपका क्या बना? कि पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 संभावना है। 5वीं संभावना क्या बना भैया? कि टेल टेल हेड। ये हो सकता है कि क्या हो जाए कि टेल टेल हेड। ये देखिए कौन है? 5वीं संभावना है। और 6ठी संभावना क्या हो सकता है? देखिए कि हेड हेड टेल। ये हो सकता है, देखिए हेड हेड टेल, ये हो सकता है। या तो फिर हो सकता है, देखिए हेड टेल हेड। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। अब तीसरा क्या हो सकता है? देखिए कि टेल हेड हेड। यही संभावना, इतनी संभावना हो सकती है और कोई भी 9वीं संभावना हो ही नहीं सकती है। विश्वास नहीं होगा तो सिक्का ऐसे उछालिएगा, जितना बार, एक बार नहीं 1000 बार उछालिएगा, इन्हीं 8 के बाहर कोई आएगा नहीं। या तो फिर हेड हेड टेल आएगा, हेड 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 आएगा, या तो टेल 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 आएगा, या तो हेड टेल टेल आएगा, या तो टेल हेड हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, या तो फिर टेल टेल हेड आएगा, या तो हेड हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, या तो टेल हेड हेड। इतने ही संभावनाएं बनेंगी। तो समझ में आया? अब इसी पर आधारित जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, इसी पर आधारित आपका प्रश्न पूछा जाता है। आइए उन सभी प्रश्नों को हम लोग करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर देखिए संभावनाएं चाहे जितनी भी हो, सबकी बराबर होती है। अगर हम ये पूछें कि 3 सिक्के एक साथ हवा में उछाल दिए गए, ठीक है, 3 सिक्कों को एक साथ ही हवा में उछाल दिया गया, तो हेड 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 आने की क्या संभावना है भैया? तो टोटल संभावना कितनी है आपकी? 8 है ना? 8 को हम नीचे लिख लेंगे। और पूछा किसका है? 1 की, इसकी ना। तो इन 8 में से ये अकेला 1 है ना, तो 1/8 होगा। किसी का अगर पूछ दे इसका मतलब टेल टेल हेड आने की क्या संभावना है, तो 1/8 ही होगा। या फिर पूछे कि टेल हेड हेड आने की संभावना क्या है, 1/8 ही होगा। भैया टोटल संभावना है और बटा के आने की संभावना। भैया आने की संभावना किसका पूछ रहा है? हेड टेल हेड का मान लीजिए पूछ रहा, तो ये तो 8 में से क्या है? 1 है, तो 1/8। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया? समझ में आपको आया होगा। तो यही इसी पर आधारित जो आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आइए अब हम लोग उस प्रश्नों को करेंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की संभावना। चित्त मतलब होता है हेड, चित्त का मतलब क्या होता है? हेड। अब ये बताइए, अभी हमने बताया कि अब एक सिक्के में टोटल संभावनाएं कितनी होती हैं? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल संभावनाएं कितनी? 2। और सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं भैया मेरे? 2। तो 2 टू द पावर के 2 मतलब कि टोटल संभावनाएं कितने बनेंगी? 4। कहने का मतलब आप सिक्के को एक बार नहीं 1000 बार 2 सिक्कों को ऐसे उछालते रहिए,
4 संभावनाओं के अलावा कोई 5वीं संभावना हो ही नहीं सकती। और वो संभावना क्या होगी? या तो हो सकता है कि सिक्के पर हेड हेड आ गया हो, या तो फिर हो सकता है कि सिक्के पर टेल टेल आ गया हो, या तो हो सकता है कि पहले वाले पर हेड आया हो और दूसरे वाले पर टेल आया हो, या तो फिर पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर हेड आया हो। तो टोटल संभावनाएं कितनी हो गई आपकी? 4। कितनी संभावना हो गई मेरे दोस्त? 4। ये तो समझ में आया। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। चलिए मैंने 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया तो टोटल संभावनाएं आपकी बनी कितनी? 4। कुल जो आपकी संभावना कितनी हो गई? 4 संभावनाएं बनती हैं। आप एक बार नहीं सिक्के लेकर के 1000 बार उछालिएगा, इन चारों के अलावा अगर कोई 5वां आ जाएगा तो मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर मेरा 5वां भी ऑप्शन आ गया। संभव ही नहीं है, इसीलिए तो है। अब आगे क्या कर रहा देखिए, कम से कम ये बोल रहा है कि इन संभावनाओं में कह रहा है कम से कम एक चित्त, मतलब कि एक हेड आने की क्या संभावना है? भैया हम ये कह रहे हैं कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम एक हेड। तो अब देखिए इसमें से देखिए कम से कम एक हेड, देखिए इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। तो ये कह रहा है कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हम ये कह रहे हैं। जैसे देखिए डीएलएड में वो होता है, अगर आपको पास होना है ना 25 में से, तो कम से कम आपको 12 नंबर तो लाना ही लाना होगा। अगर पास होना है तो कम से कम आपको 12 लाना है। आप हो सकता है 13 भी लाइए, 14 भी लाइए, 15 लाइए, या तो 25 में 25 लाइए, तब पर भी आप पास होंगे। लेकिन कम से कम आपको 12 लाना है, उससे ऊपर ही आपको लाना है। तो यही कह रहा है कि कम से कम एक चित्त, कम से कम एक हेड आने की क्या संभावना है? कम से कम एक हेड, और ज्यादा से ज्यादा चाहे कितना भी हो जाए। तो टोटल संभावनाएं कितनी है? 4 हैं। तो इसमें से कह रहा है कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड देखिए किसमें है? इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और ज्यादा ज्यादा हो सकता है दो भी हो सकता है भाई, और संभावना बनती तो और हो जाता। तो टोटल देखिए कि 3 में हेड आया है। तो यही कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की संभावना। तो हम लिख लेंगे कुल संभावना, कुल संभावना बटा के कम से कम एक हेड आने की, या फिर कम से कम एक क्या हेड आने की संभावना, आने की संभावना। तो मेरे दोस्त कम से कम एक हेड किसमें है? देखिए इसमें भी हेड आ गया है, इसमें भी आया है, और इसमें भी आ रहा है। तो टोटल कितना बन रहा है कि 3 में अगर सिक्कों को उछाला जाए तो इन चारों संभावनाओं में 3 बार हेड आएगा। 4 संभावना 3 बार 100% है कि कम से कम एक हेड आएगा, और टोटल संभावना कितनी है? 3/4। तो ये कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की संभावना कितना है? 3/4। समझ में आया मेरे दोस्त? मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो सिंपल बात मैंने बताया कि अगर 2 सिक्कों को से अगर हवा में से उछाल दिया गया तो कुल संभावनाएं बनती हैं आपकी 4। या तो हेड हेड आ सकता है दोनों सिक्कों पर, या तो टेल टेल आ सकता है, या तो फिर हेड टेल आ सकता है, या तो फिर टेल हेड आ सकता है। यहां तक तो बात समझ में आई। टोटल संभावनाएं 4 हैं। अब इसमें कह रहा है कि कम से कम एक चित्त आने प्राप्त करने की क्या संभावना है? कहने का मतलब इन चारों में से कम एक चित्त। तो भैया कम से कम देखिए इसमें भी एक बार आया है, इसमें भी एक बार है, 2 बना और एक इसमें आ गया। भैया कम से कम ज्यादा तो 2 भी हो सकता है। भैया कम से कम एक आए, लेकिन ज्यादा ज्यादा दोनों पर हेड आ गया तो हमें क्या दिक्कत है? वो कम से कम ही ना बोला है। जैसे मैंने यहाँ समझाया हूँ कि 25 में से आपको कम से कम 12 लाने हैं। अगर आप 15 ला देंगे तो फिर कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे ना। तो वही कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की या एक चित्त आने की संभावना। तो भैया कम से कम ये तो 2 में एक आया है, लेकिन इसमें भी तीसरा भाई ज्यादा से ज्यादा तो 2 भी तो हो सकता है ना। तो 3 टोटल संभावना कितनी हो गई? 3 और कुल संभावना कितनी थी? 4। अगर यहाँ पर बोल देता कम से कम एक पट, अगर पट की भी अगर आ जाता है यहाँ पर आने की संभावना क्या होती? तब पर भी आपका 3/4 ही होता। क्यों होता? कि देखिए एक टेल इसमें भाई, एक टेल इसमें, एक टेल इसमें, 2 टेल इसमें, कम से कम एक बोल रहा है, तब पर भी आपका 3/4 ही तो होता है। समझ में आया? तो समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरह से। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है देखिए कि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। 2 सिक्के हैं, अब दोनों साथ साथ 40 बार उछाले गए। जैसे एक बार उछाल दिया गया दोनों सिक्का, फिर दूसरी बार उछाल दिया गया दोनों सिक्का, फिर तीसरी बार उछाल दिया दोनों सिक्का, फिर चौथी बार उछाल दिया गया दोनों सिक्का, और ये 40 बार उछाले गए। अब देखिए अगर सिक्के अगर उछाले जाएंगे तो मैंने बताया कि 2 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाएंगे तो 4 ही संभावनाएं बनती हैं, इनके अलावा 5वीं कोई संभावना नहीं बनती है। क्या क्या? या तो हेड हेड आ सकता है, या तो एक पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए, या तो इस पे पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, या तो फिर टेल टेल आए। यही 4 संभावनाएं बनती हैं, यही 4 संभावनाएं बनती हैं ना। चाहे लाख बार उछालो इन्हीं में से आएगा। ऐसे उछाल दिए मान लेते हैं हेड हेड आ गया, फिर ऐसे उछाल दिए मान लेते हैं हेड टेल आ गया, फिर ऐसे उछाल दिए मान लेते हैं टेल हेड आ गया, फिर ऐसे उछाल दिए मान लेते हैं टेल टेल आ गया, फिर ऐसे उछाल दिए तो क्या अब क्या आएगा? या तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। 100% श्योर नहीं ना, लेकिन इसी में से कोई ना कोई आएगा। यही बात है ना। अब कह रहा है कि यदि हेड 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 टेल टेल हेड क्रमशः 9, 8 और 12 बार आए हैं, मतलब कि जब 40 बार उछाला गया तो उसमें से हेड हेड, ये जो हेड हेड है ना, यहां देखिए 9 बार आया है। ये जो हेड हेड है ये 9 बार आया है। उस 40 बार में देखा गया कि ये जो हेड हेड है 9 बार आया, और हेड टेल है, हेड टेल है, ये कितनी बार आया आपका? 8 बार आया, 8 बार आया। और टेल हेड जो है वो कितनी बार आपका आया? 12 बार आया। कितनी बार आया मेरे दोस्त? 12 बार आया। तो वो पूछ रहा है कि ये जो टेल टेल था ना, यह कितनी बार आया? भाई 40 बार उछाला गया, ये भैया उछाला गया, उसमें से हेड हेड जो है 9 बार आया, उस 40 में से 9 बार ये आया। हेड टेल जो है 8 बार ये आया, और टेल हेड है जो 12 बार ये आया। तो ये जो टेल टेल है ना, वो कितनी बार आया? वो आया ही नहीं। तो कैसे करेंगे? टोटल संभावना आपका है कितना? 40। अब इसमें से देखिए इन सबको गिन लीजिए, 12, 8, 20 और 9 कितना होगा? 29। तो 29 बार तो कुल मिलाकर ये जो तीनों हैं कितनी बार आए? 29 बार आए। अब उसके बाद जो शेष बचेगा तो टेल टेल ही नहीं आएगा, और कुछ आएगा? और कुछ तो आएगा नहीं। तो वही पूछ रहा है कि तो टेल टेल कितनी बार आया? तो 40 में से यदि मैं 29 को घटा दूं तो आपका आएगा 11। यही जो होगा 11 बार ये क्या होगा आपका? टेल टेल आया होगा। क्या होगा? ये जो 11 बार आपका आया होगा टेल टेल आया होगा। तो समझ में आपको आया होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का है सिर्फ सिक्के का है। अगले वाले वीडियो में हम लोग पासे का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और जबरदस्त कॉन्सेप्ट। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट करिएगा, बस अच्छा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। एग्जाम की तैयारी बरकरार रखना और मेरे पर अपना भरोसा रखना मेरे दोस्त। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूर्ण कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।